हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स हमेशा की तरह एंड देन क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स। जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है इस वक्त। सबकॉन्शियस माइंड में पहली एनर्जी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। एम्परर एंड एम्प्रेस, अगर मैरिड कपल हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, इनकी लाइफ में कोई ना कोई कपल ऐसा है जो आप दोनों की लव लाइफ के बीच में आ रहा है या आ रही है। मे बी इनकी फैमिली, मे बी समवन। ये इस सिचुएशन से अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसी वाइब्स है। इस सिचुएशन से बाहर निकलकर ये ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, एक सिचुएशन ख़त्म होगी। मैंने कहा ना, ये सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तभी तो एक नई शुरुआत होगी। तो अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के बारे में सोच विचार चल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें हैं। अपनी लव लाइफ, अपनी रोमांटिक लाइफ में यूनियन कैसे किया जाए, कैसे कन्विंस किया जाए। अगर थर्ड पार्टी इनके माता पिता हैं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर कन्विंस नहीं हुए, अगर सिचुएशन फेवर में नहीं आई तो क्या होगा, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। साइन की बात करें सो वी हैव एरीज, पाइसेस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। बाकी सभी साइंस टैरो से निकल कर आएंगी। सो रीडिंग्स ऑल साइंस के लिए हैं। मेजर अरकाना से जो 5 एनर्जीज निकल कर आई हैं वो मैंने आपको बताई। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, एम्प्रेस एंड एम्परर क्यों आए हैं, क्या हैं ये, क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में। थर्ड पार्टी हैं ये, जिनके वजह से आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। आपके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं हैं इन लोगों के साथ, अपने आप को बिल्कुल अकेला पा रहे हैं या पा रही हैं इस सिचुएशन में जिसमें ये जगल कर रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड वी हैव एम्प्रेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पर्सन कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने वाले हैं, इस बारे में यहाँ पर एनर्जी है। ये लोग बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अपनी पूरी एनर्जी थर्ड पार्टी की तरफ इन्होंने लगाई हुई है। थर्ड पार्टी से बाहर निकलने में, थर्ड पार्टी को कन्विंस करने में, थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही सबकॉन्शियस की एनर्जी है। द लवर्स को क्लैरिफाई कर दें। द लवर्स के बाद द फूल आया है। द लवर्स को द फूल ने क्लैरिफाई किया है। ये बिल्कुल केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं। ये आप दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन के कारण रहे हैं, चाहे आपकी फैमिली या इनकी फैमिली, ये हील करना चाहते हैं, इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये अब इस कन्फ्यूजन्स में नहीं रहना चाहते। आपके पर्सन को गिल्ट भी हो रहा है। अगर पास्ट में इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया है, थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, तो ये अब अपनी इनर वॉइस को सुनकर, अपनी इंट्यूशन को सुनकर कुछ ऐसे निर्णायक फैसले लेंगे जो कि डेस्टाइन्ड है, जो होना ही था और राइट टाइम पर होने वाला है। द फूल को क्लैरिफाई करें। ये पास्ट की बातों में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशनली बहुत अपसेट है। जजमेंट, इन्होंने जो भी जजमेंट लेना है बिल्कुल केयर फ्री होकर लेना है। न्यू बिगनिंग से रिलेटेड जजमेंट होगा ये और न्याय संगत होगा। जस्टिस की वाइब्स है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है विद मैरिज एनर्जी। कमिटमेंट से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड निर्णायक फैसले होने वाले हैं। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में आपके पर्सन के। सबकॉन्शियस में ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये
इनको समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत सब्र रखा और आपने भी इनका सपोर्ट किया। एक्शन की एनर्जी है विद मैरिज कार्ड, ये सन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये शादी करना चाहते हैं। अरे बाबा। और बॉटम ऑफ द डेक से मजिशियन ही है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज आपके साथ, मैरिज की एनर्जी है। और साथ ही साथ सन है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर टावर क्यों आया है, ओवरऑल एनर्जी टावर क्यों है? सबसे पहले तो देखिए ये क्योंकि आपसे प्यार करते हुए भी इन्होंने बहुत समय लगा दिया आपसे दूरी बनाकर, तो यहाँ पर एक चेंज आपको दिखेगा। सबसे पहले तो ये जो 2 सिचुएशंस है उसमें कंपेयर करके एक सिचुएशंस को रिलीज़ करने की सोच रहे हैं। दूसरा, सेपरेशन एंड होगा, बहुत सारे लोगों का बातचीत होगा उनके पर्सन के साथ। वी हैव डेथ, टावर एंड टेम्परेंस। तो जैसे जैसे आप अब 10-10 पोर्टल की तरफ बढ़ेंगे आपको डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ और कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल्स एंड होती हैं। 10-10 पोर्टल के टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों के कार्मिक्स ट्रिगर होंगे। और क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ, आप अपने आप पर भी लेकर देखिएगा। आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे कलीग्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कर्म आपके साथ क्लिंज होना लिखा है, तो इस टाइम पीरियड में गुड और बैड एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, लेकिन वो लोग आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे जिनका कर्मा पूरा हो गया है। जय हो राधे कृष्णा, जय हो शिव शक्ति। देखते हैं इस टाइम पीरियड में करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। करंट फीलिंग्स राइट नाउ। मेरे व्यूवर्स को लेकर अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या है एंजल्स? टू मोर कार्ड्स। चलिए ठीक है, ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वाटर। करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस समय बिल्कुल साइलेंट जोन में होंगे, आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, कहीं मुझसे दूरी तो नहीं बना रहे, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने परिवार या जो भी थर्ड पार्टी है उसके क्लोज़ होते जा रहे हैं, मुझसे दूर होते जा रहे हैं। इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस में आएंगी। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि मेरे जो पार्टनर हैं वो मुझसे दूर हो रहे हैं, हम दोनों में हमेशा हमेशा के लिए सेपरेशन आ रहा है। इस तरह की फीलिंग्स आपको आ रही होंगी, डर जिसे हम कहते हैं। लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है उसमें ये क्लियर है कि ये साइलेंट क्यों हैं। ये साइलेंट इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि मैं बहुत पीछे भाग लिया, बहुत दूर चला गया, इतना दूर चला गया कि शायद आपको ही खो दिया, अपने प्यार को ही खो दिया मैंने। मेरे प्यार ने बहुत सब्र रखा, मेरे प्यार ने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर भरोसा रखा, लेकिन मैं क्या उस भरोसे के लायक हूँ? क्या मैंने उसके भरोसे को 100% प्रूव किया कि हाँ तुम सही थे? इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इन पर बहुत होप रखी, लेकिन ये आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। बहुत प्यार होने के बावजूद भी ये कई बार ऐसी गलतियाँ कर चुकी हैं या कर चुके हैं जिससे कि आपको तकलीफ़ पहुँची है। ना चाहते हुए भी इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, अपने आप को आपसे दूर करके, चाहे किसी मजबूरी के कारण, चाहे पर्सनल रीजंस, बट इन्होंने आपको हर्ट किया है। अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इतना हर्ट किया कि अब मेरा पार्टनर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर होता जा रहा है। या तो आप इनसे अब पहले की तरह अटैचमेंट नहीं रखते होंगे, या आप पहले की तरह चेज़ नहीं करते होंगे, आप भी होपलेस हो गए होंगे कि यार ये तो आ ही नहीं रही या आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, भगवान भरोसे बैठे हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब मुझे कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे जो कि इंस्टेंट हो और लॉन्ग टर्म हो, ताकि ये आपको आकर फिर से टाइम पास कर रहे हैं ऐसी फीलिंग ना आए आपको ये रियलाइज़ हो कि नहीं, अब कि ये आए हैं तो ये मेरे होकर आए हैं और हमेशा के लिए होकर आए हैं।
इनकी फीलिंग्स ये है कि अब मैं जाऊँ अपने प्यार को एक्सप्रेस करने, तो इसको पूरी कमिटमेंट दूँ कि हाँ मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी, या मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, ताकि आपको ये डर न सताए कि आए हैं कुछ टाइम का खुशी है और उसके बाद फिर सब कुछ ख़त्म, सब कुछ पहले की तरह बेकार। ये वाली फीलिंग्स ना आए। ये सक्सेस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में जीत हासिल करें, आपको अपनी लाइफ में परमानेंटली जीत कर ले आए, आपका दिल जीत लें। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए अगर इनको लगता है कि मुझे कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे इस सिचुएशन के लिए कुछ सिचुएशंस को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा तो आई एम रेडी। ये वाली फीलिंग्स है। कुछ लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जो इनके ड्रीम्स के बीच में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बिल्कुल केयर फ्री हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो मेरे ड्रीम्स हैं वो सिर्फ मेरे हैं और मुझे यूनियन से कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन मेरे साथ है, यूनिवर्स की एनर्जीज़ और पावर मेरे साथ है। तो ये इस वक्त इनकी करंट फीलिंग्स है। तो अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो होप रखिए बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे एज़ पर रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है लेकिन एनर्जीज़ आर वेरी गुड। सुबह की भी एनर्जी काफ़ी अच्छी थी आज की, दोनों तरफ की। होप रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है कि नहीं। और जिनके भी यूनियंस हुए हैं रिसेंटली, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैंने देखे। अभी मैं कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाई हूँ पर्सनली, लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, तो आप सबको बधाई हो। कुछ लोग कह रहे थे मैम आपका गला ख़राब है क्या? हाँ, मैं भीगी थी बहुत बारिश में। दर्शन करने जब गई थी ना तो बहुत बारिश हुई बनारस में, तो भीगते भीगते ही दर्शन हुए मेरे, तो उस वजह से थोड़ा सा शीत गर्म हो गया। जैसे धूप फिर बारिश फिर सीधा एसी में, तो उससे क्या होता है ना, शीत गर्म हो जाता है। तो थोड़ा सा गला मेरा ख़राब नहीं है लेकिन भारी है, ठीक हो जाएगा। मैं प्रॉब्लम्स पर फोकस ही नहीं डालती। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, वो अपने आप चली जाती है। उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी लाइफ में। जो लोग प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि जब प्रॉब्लम आए तो उसको मुस्कुरा कर मिलो, हाय हेलो करो और उसके बाद उसको इग्नोर मार दो बिल्कुल। उसको भी लगना चाहिए कि पाला किससे पड़ा है। महाकाल के भक्तों से पाला पड़ता है प्रॉब्लम का, तो वो भी हार मान जाते हैं। तो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए, बिंदास उनको इग्नोर करना सीखिए, भाव ही मत दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में अच्छी अच्छी जिनको आप टाइम दें, भाव दें। प्रॉब्लम को कौन भाव देता है? इसलिए मैं प्रॉब्लम को कोई कभी भाव नहीं देती। चाहे मुझे कोविड हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, मैंने हमेशा रीडिंग पोस्ट की। मुझे पता था क्या है, चला जाएगा। भारतीय इतने मसाला मसूली खाते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। हल्दी खाते हैं, अच्छे अच्छे स्पाइसेस खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, भारतीयों पर कुछ असर नहीं होने वाला। और जो लोग गए भी हैं ना, वो लोग पैनिक में गए हैं बहुत ज़्यादा। जो लोग घबरा जाते हैं उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। आज किसकी बारी है मुझे याद नहीं है। कांटेक्ट वालों से शुरू कर देते हैं। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है एंजल्स, सब ठीक रहेगा। जो कांटेक्ट में है वार्निंग ये है कि आपके पर्सन थोड़ा सा इग्नोर करेंगे आपको। कमिंग 27 आवर्स से 40 आवर्स के बीच में आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, आपको पहले की तरह प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं। शादी विवाह कमिटमेंट की बात ही नहीं हो रही। हाय हेलो कैसे हो, क्या हो, खाना खाए, यही सब बातें हो रही हैं। और आपको ऐसा लग रहा है यार ये कब डिसीजन लेंगे, कब हमारे रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, मेरे लिए कोई एफ़र्ट्स डालेंगे या नहीं डालेंगे। तो आपको यहाँ पर अभी थोड़ा सा शक होगा। कुछ लोगों के बीच में शक के कारण झगड़े भी हो सकते हैं, तो झगड़े से बचिएगा। सफरिंग इन साइलेंस, कोई एक है जो घुट घुट के रहेगा। मीन्स आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। जब मन करता है बहुत अच्छे से बात करते हैं, जब मन करता है बिल्कुल से इग्नोर मार देते हैं। तो ये चीज़ें आपको अंदर अंदर खाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं एक बार इनकी हो जाऊं फिर इनको बताती हूँ,
या एक बार इसका हो जाऊँ फिर इसको बताता हूँ कंट्रोल क्या चीज़ है। तो ये वाली वाइब्स आएगी आपके अंदर। लेकिन अभी आपका बस नहीं चल रहा अपने पर्सन के ऊपर, जिसके कारण आप थोड़े से ना निराश हैं, अकेले में बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस भी ले रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, फ्यूचर काश की पता होता। तो ऐसी वाली सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए। कमिंग 27 से 40 आवर्स ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है, क्या बातचीत होगी नो कॉन्टैक्ट वालों की? बिल्कुल होगी। 2 मोर कार्ड्स। दो कार्ड, एक कार्ड और दें। ओके, एम्परर जी दोनों में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कमिंग 3 की वाइब्स है। बहुत सारे लोगों का सेपरेशन एंड होगा, थर्ड पार्टी भी एंड होगी कमिंग 3 आवर्स 3 डेज़ के अंदर। 30 आवर्स के अंदर भी ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। फैमिली रीजंस के कारण ज़्यादातर लोगों के पर्सन सेपरेशन में हैं और इस सेपरेशन से बाहर आएंगे आप। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये ख़त्म होगी। काफ़ी लोगों की कमिंग 3 डेज़ के अंदर हो जाएगी, काफ़ी लोगों की। लेट्स क्लैरिफाई टावर को क्लैरिफाई करें। बिल्कुल आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल सॉलिट्यूड में है, आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और इस एनर्जी से बाहर निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, पैशनेट है, रोमांटिक एनर्जीज़ है, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे। तो यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट में है आपको पेशेंस रखना है। 3 आवर्स से 30 आवर्स के अंदर की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी नेक्स्ट रीडिंग लेकर। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, बॉटम ऑफ द डेक। तो सब्र रखिए, अभी इंस्टेंटली कोई डिसीजन मत लीजिएगा बिकॉज डबल नो की एनर्जी आई है। हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। काफ़ी लोगों की हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं किसी सिचुएशन में। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स आपको किसी साइंस के थ्रू गाइड भी कर रहे हैं। पॉजिटिव रहो, एंजल्स कह रहे हैं पॉजिटिव रहो किसी भी सिचुएशन में, चाहे आपकी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो। इस टाइम पे पॉजिटिव रहो, नेगेटिव बहुत ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। और अपने ऊपर फोकस करो। आने वाले समय में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है वो चेंज हो जाएगी, एक्शन भी होगा आपकी तरफ, लेकिन आपको अभी थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। अभी आपको लग रहा होगा कि सिचुएशन बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है, बट आने वाले समय में इट्स अ यस, तो सिचुएशन आपके फेवर में आएगी, ऐसा आपके एंजल्स खुद आपसे कह रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर गाइडेड एनर्जीज़ हैं आपके लिए। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स। और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आज के दिन में। रिलीज, ओके, मेडिटेशन, ठीक है। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, फॉरगिवनेस इज़ अ पावरफुल टूल फॉर लेटिंग गो ऑफ इमोशनल बैगेज फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, अलाउइंग यू टू मूव फॉरवर्ड विद लाइटर एनर्जी एंड अ सेंस ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि माफ़ कर देना एक बहुत पावरफुल टूल है, जिससे कि आप अपने इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं। इवन आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी लेट गो कर देते हैं, मीन्स कट ऑफ कर देते हैं। कहा जाता है ना कि आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज़ हुआ तो कट ऑफ करो, कट द कॉर्ड्स। कट द कॉर्ड्स आप कोई कैंची से तो नहीं कट करते ना, आप फॉरगिव करके ही रिलीज़ करते हैं। सो फॉरगिवनेस ये पावरफुल टूल है जिससे आप पीछा छुड़ा सकते हैं उन कार्मिक लोगों से जो हर जन्म में आपके साथ बदला लेने आ रहे हैं। इस जन्म में बदला ले लिया, अब आपने मन बना लिया कि अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, या भगवान करे इसको इसका कर्मा मिले, फिर ये साइकिल अगले जन्म में चली गई। सो आपको इससे मतलब नहीं, उसने जो किया वो भुगते। आप माफ़ कर दो, आपका काम ख़त्म। अगर आप नहीं चाहते कि आप अगला जन्म लो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए, उसके साथ कर्मा पूरा करो, बेटर है रिलीज़। ये सिचुएशन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इससे आप लाइट भी फील करोगे, आपकी एनर्जी भी लाइट होगी और आपको हमेशा एक फ्रीडम रहेगी कि मेरा किसी के साथ कोई कर्मा पेंडिंग नहीं है, मैं मुक्ति प्रदान पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, ठीक है। आप जब किसी की डेथ होती है तो आप कहते हो भगवान इनको मोक्ष दे। अरे भगवान, आपको क्या पता कि वो मोक्ष वाले कार्य करके गए हैं कि नहीं गए हैं।
हो सकता है उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ कर्मा क्रिएट किया हो, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो अटैचमेंट से बिल्कुल हट चुके हैं, जो डिटैच हो चुके हैं, जिन्होंने किसी के साथ कर्मा अपना बना कर भी बनाया हुआ नहीं है। उन्होंने सबको एक नज़र से देखा है, रिलीज़ किया है सबको कि हाँ, जिसको मेरे से प्रॉब्लम है उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हुई है मुझे माफ़ कर दे भगवान, अगर मैंने किसी का जाने अनजाने कुछ बुरा किया है तो मुझे माफ़ कर दे, मैंने सबको माफ़ कर दिया, मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं है, मैंने सबको फ्री कर दिया। तो ये जब इंसान इस एनर्जी में रहता है तब, और वो ऐसा कोई कार्य क्रिएट ना करे जिससे कि उसका कर्मा बंधन बने, वही लोग मुक्ति पा सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू कम अगेन, राइट। यहाँ पर है पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस एंड कमिटमेंट्स में प्रेजेंट चैलेंज और ऑब्स्टेकल इन योर करंट सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग टू ओवरकम। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपने पिछले जन्म में किसी को कमिट किया कि मैं तो तुम्हारी ही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं तो तुम्हारी ही हूँ, भगवान कसम बोलते हैं ना लोग प्यार में। अब भैया पता चला आपने शादी किसी और से कर ली, लेकिन आपने एक कसम खा ली थी या एक वादा कर दिया था, एक प्रॉमिस कर दिया था, एक कमिटमेंट दे दिया था पास्ट लाइफ में कि मैं तुम्हारी हूँ, ठीक है। अब उसको पूरा करने, या मैं तुम्हारा हूँ, इस लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल होगा, इस लाइफ में वो आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, लेकिन वो आपको अपनाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको धोखा दे दिया पिछले जन्म में, आपने प्रॉमिस करके उससे बंधन छुड़ा लिया, शादी आपने कहीं और कर ली। तो ऐसे लोग भी कर्मा बन जाते हैं ना, फिर वो भी आपके लाइफ में घूम फिर के आएंगे, अफेयर बनेगा, थोड़ा टाइम चलेगा खींचतान के, 4 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद वो जब आप उससे उम्मीद लगा लोगे वो भी आपको धोखा दे देगा। फिर आपको लगेगा इसने तो मुझे धक्का मार दिया, इसने तो मुझे पूछा ही नहीं, इसने तो, मैंने इतना प्यार किया इससे लेकिन इसने तो मुझे एक झटके में छोड़ दिया। ये सब आपकी पास्ट लाइफ कमिटमेंट का कर्म होता है। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो रेजोनेट कर पाएंगे इस एनर्जी से। मे बी आपने पिछले जन्म में किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया हो, जब वो प्यार करने लगा हो तो आपने उसको धोखा देकर किसी और से शादी कर ली हो, या आपने किसी से प्रॉमिस करके तोड़ दिया हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रॉमिस करके तोड़ देते हैं। आजकल तो कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं करता, बहुत रेयरली, 100 में, मतलब मैं तो जो रीडिंग करती हूँ, अगर मैं 1000 रीडिंग कर रही हूँ तो उसमें से 90% लोग धोखा ही दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो दुनिया चल रही है वो किस बेसिस पे चल रही है? सबके अंदर कोई ना कोई एक सेल्फिश मोटिव है, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हैं जिनके साथ उनका कर्मा एसोसिएटेड है, गुड और बैड। अब जो लकी वंस हैं उनका परमानेंट यूनियन हो जाता है ना, और जो ऐसे लोग हैं जो कार्मिक से डील कर रहे हैं उनको उनका लेसन मिलता है, लाइफ लेसन, और फिर वो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आपने अगर पास्ट लाइफ में किसी को बातचीत में भी कमिटमेंट दी है तो उसे पूरा करने आपको आना पड़ेगा, है ना। और इस लाइफ में वो शख्स आपकी लाइफ में आएगा, आप उसकी तरफ आकर्षित होगे, प्यार होगा, जब आप पूरे दिल से उससे अटैच्ड हो जाओगे तो वो आपको छोड़ देगा। तो ये भी आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर होता है। बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे सर्कमस्टांसेस में, पेशेंस रखोगे, सब रखोगे, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। और लास्ट एनर्जी है मेडिटेशन। थ्रू मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन यू कैन कनेक्ट विद पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस and gain insight into your soul's journey, fostering inner peace and spiritual growth. मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन आप करते हो अपने आप को जानने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हुआ अपने आप को जानना, अपने बारे में जानना। मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया पास्ट लाइफ में, मैं क्यों आई इस लाइफ में, इस लाइफ में मैं आया हूँ तो क्या अचीव करने आया हूँ, क्या वो मैंने अचीव किया या नहीं किया, प्लस मेरी सोल की ग्रोथ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसीलिए लोग जन्म लेते हैं, लेकिन धरती पर आने के बाद मोह माया में घिर जाते हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा करियर, मेरा पैसा, मेरा बच्चा, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी प्रॉपर्टी, इन सब में वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भूल जाते हैं। वो माया के मोह में ही रह जाते हैं और बहुत सारे कर्मा क्रिएट कर जाते हैं। कुछ पुराने कर्मा भी रिलीज़ करते होंगे और फिर चले जाते हैं। फिर ऊपर जाते हैं तो वो पछतावा होता है कि यार मैंने तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, 100 साल की ज़िंदगी या 50 साल की ज़िंदगी या 100 साल की ज़िंदगी। मुझे एक टाइम दिया गया था कि जा बेटा नीचे जाके अपने कर्मा क्लियर कर दे, बट मैं तो नीचे जाके और उलझ गया और बड़े बड़े कर्मा बनाकर चलाया। फिर वो पछताते हैं, फिर आते हैं धरती पर अपने कर्मा को पूरा करने।
और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप इसी लाइफ में अपने कर्मास को हील कर पाते हैं, बहुत सारे कर्मा आप रिलीज़ कर पाते हैं, अपनी इनर पीस को फाइंड आउट कर पाते हैं, अपना सोल मिशन, सोल पर्पस पता कर पाते हैं। इसलिए मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों को लगता है कि शांति से 15 मिनट बैठ जाओ और कोई मंत्र जाप कर लो तो ये मेडिटेशन है। नहीं, आपने मेडिटेशन या मंत्र जाप किया तो आप वो पूजा कर रहे हैं, आप भगवान को थोड़ा समय दे रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन जब आप अपनी स्पिरिट से जुड़ते हैं तो उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, आपको साधना करनी पड़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और भोर में बैठकर आप मेडिटेशन कीजिए 1.5 घंटे, देखिए आपको क्या नहीं पता चलता, आपके सारे चक्र एक्टिवेट होंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी। लेकिन आपको रूटीन से करना होता है, ये नहीं कि एक दिन उठे, 2 दिन नहीं उठे, मन नहीं किया, तीसरे दिन उठे, चौथे दिन नहीं उठे। भगवान भी आपको बहुत टेस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में अचीव किया हुआ है, वो इस लाइफ में थोड़ी भी स्ट्रगल करते हैं तो वो अचीव कर लेते हैं, वो अनलॉक हो जाती हैं चीज़ें। बट अगर आपने पास्ट लाइफ में ऐसी सिचुएशन में नहीं आया तो इस लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, घनघोर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर वो चीज़ें आप अचीव कर पाते हैं। ठीक है, सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड एनर्जीज़ और मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।